राधे राधे। देखिए आज मैं आपको अपने कान्हा जी का रूटीन दिखाऊंगी। मैंने कान्हा जी को उठा दिया है और कान्हा जी को पानी पिला दिया है, क्योंकि उठाने के बाद में पहले उन्हें पानी पिलाया जाता है, उसके बाद में उन्हें बाल भोग लगता है। देखिए मैंने उठा दिया। ये मेरे कान्हा जी का छोटा सा रूम है। इस रूम की कहानी मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरा कान्हा जी ने कैसे बनवाया, इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। देखिए मैं बाल भोग लगा दूंगी और मैं इस रूम की कहानी बताती हूँ। ऐसा हुआ, मेरे जो पूजा का रूम है उसमें मेरा जो मंदिर है उसमें जगह थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने कान्हा को इसी में सुलाना शुरू कर दूँ, क्योंकि जब मेरे कान्हा आए थे तो मैं उन्हें बच्चों के रूम में ही सुलाती थी। तो मैंने सोचा जब इसमें अब जगह है, इतना स्पेस है, तो अच्छी जगह करके मैंने अपने कान्हा जी को उसमें सुलाना शुरू कर दिया। एक दिन सो गए, अगले दिन रात को स्वप्न में, ये स्वप्न लीला है, मुझे क्या दिखाई देता है कि मेरे कान्हा जाग रहे हैं, पूरी रात सोए नहीं। मेरी जैसे ये सब स्वप्न लीला चल रही है। मेरी आँख खुलती है, मैं सुबह उठ के मंदिर का दरवाज़ा खोलती हूँ तो देखती हूँ मेरे कान्हा अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वो सोए नहीं। तो मैं एकदम देखकर उन्हें घबरा जाती हूँ और रोने लगती हूँ कि आज मैं अपने लाला को सुलाना कैसे भूल गई। मैं बहुत रोती हूँ। मैं रोती, फिर सुबह के 5 बजे हुए थे उस टाइम। मैं सोचती हूँ कि मैं सुला देती हूँ, मैं अपने लाला को 8 बजे उठा लूँगी, थोड़ा आराम तो कर लेंगे, पर मैं आज सुलाना भूल कैसे गई, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर सोचा कि चलो, फिर मेरी आँख खुली तो मैंने देखा सपना है। मैं उठ के एकदम से मंदिर में आई, मैंने दरवाज़ा धीरे से खोल कर देखा तो मेरे कान्हा उसमें सोए हुए थे, राधा भी कान्हा भी। मैंने सोचा ये सपना है, चलो कोई बात नहीं। अगले दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन फिर मुझे फिर वो ही सपना कि मैं रात को फिर सब कान्हा को सुलाना भूल गई। तो मैं ये सोच रही थी सपने में ही कि मैं बार बार ऐसा कैसे करने लगी। मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, 3-4 साल हो गए मुझे कान्हा को लाए हुए, कि मैं अपने कान्हा को कभी सुलाना नहीं भूली। तो फिर मैं ऐसा कैसे करने लगी कि मैं रोज़ कान्हा को सुलाना भूल जाती हूँ। मैं उस दिन फिर बहुत दुखी होती हूँ, बहुत रोती हूँ, और मैं अपने कान्हा को इसी तरह से सुला देती हूँ। सुबह को फिर उठाती हूँ दोबारा से। मैं बहुत टेंशन में आ गई कि मुझे ये बार बार सपना 2 बार दिखाई दिया। मैंने सोचा चलो सपना है, कोई बात नहीं। तीसरे दिन मुझे फिर वही लगातार सपना, सेम सपना। तो उसमें क्या होता है, जब मेरे कान्हा सोए हुए थे तो मुझे उनकी आवाज़ भी ऐसे, जैसे मैंने सिंहासन में बैठे हुए मुझे सपने में दिखाई दी, तो मुझे ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे सांसों की आवाज़ आती है, तो मुझे उनकी आवाज़ भी ऐसे आ रही थी सपने में ही। तो मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ अपने कान्हा को इस तरह से देख के। जब मेरी आँख खुलती है तो मैं ये बात अपने परिवार को बताती हूँ कि ऐसे ऐसे बात है। तो फिर बस मेरे मन में क्या आता है कि मैं अपने कान्हा के लिए दोबारा एक अच्छा सा स्पेस ऐसा बनवा लेती हूँ, जिसमें हर टाइम बस पूजा के टाइम जाएंगे कान्हा, भोग के टाइम जाएंगे, और पूरे दिन वे बाहर रूम में ही हम सबके साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो अकेले रहना नहीं चाहते। वो सोते ही नहीं हैं रात को। ये 3 दिन लगातार एक ही सपना आना है, इसका मतलब है कि मेरे कान्हा अकेले रूम में सो ही नहीं पूरी रात। तो इसी वजह से फिर मुझे ये रूम जो मैंने आपको अभी पहले दिखाया था, उसका मैं पूरा फुल व्यू बाद में दिखाऊंगी। देखिए मेरे कान्हा तैयार हो गए पूरी तरह से। तो आपको पता है, एक बात और बता दूं, आज से गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो गए हैं। सच कहूँ तो हम गुप्त नवरात्रि का व्रत नहीं करते, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा था कि गुप्त नवरात्र का व्रत गृहस्थी नहीं कर सकते। इसलिए हम जो 2 नवरात्रि साल भर में आते हैं उनका ही करते हैं, क्योंकि इसकी पूजा बहुत ही गुप्त तरीके से की जाती है। और कल आप सभी को पता है जगन्नाथ यात्रा है, और मेरी 56 दिन 56 सीरीज चल रही है। प्लीज़ उस सीरीज को प्रमोट कर देखिए, उसे देखना, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि 56 दिन 56 भोग कौन कौन से होते हैं। मैंने कोशिश की है एक अपने लाला को नए नए भोग लगाने की। तो ये है कि वो 56 भोग की 56 सीरीज चल रही है, उसे आप सब देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। ये लीजिए कितने मुस्कुरा रहे हैं। ये मैंने उनकी पूजा कर दी है, आरती कर दी है। तो मैंने ये रूम फिर अपने कान्हा के लिए इसलिए, ये देखिए मेरा मंदिर है, इसमें काफ़ी जगह है। आज हमने अपने कान्हा को जो भोग बनाया है उसमें मैंने बनाया है, आज 6ठे दिन का भोग है। ये है आलू का पराठा और मीठी दही, क्योंकि कान्हा जी मीठी दही खाना पसंद करते थे। ये मैंने भोग लगा दिया, उठा लिया है,
और अब आपको दिखाऊंगी मैं जहाँ मैंने उनका स्पेस बनवाया था। अब ये वहीं जाके बैठेंगे। ये देखिए आगे बैठ के अपनी जगह पर। ये ऊपर उनका मैंने छोटा सा गार्डन बनवाया जिसमें एक चारपाई है, छोटा सोफा है, उनके खेल खिलौने हैं। ये उनका रूम बनवाया। तो ये थी उनकी सच्ची कहानी जिसमें पूरे दिन रात वो सोए ही नहीं हुआ, इसलिए मुझे उनका ये रूम बनवाना पड़ा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें। राधे राधे।